बिहार चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है प्रत्याशियों की। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, लंबे मंथन के बाद बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी, आखिर किन किन को जगह मिली है? बिल्कुल, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और बिहार चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ओएनओजी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें से सम्राट चौधरी से लेकर के रेणु देवी तक का नाम शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस बात की है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया है। नंदकिशोर यादव की जगह पर कुशवाहा को जिम्मेदारी दी गई है। रत्नेश कुशवाहा पार्टी के उम्मीदवार हो गए पटना साहिब सीट से। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 9 महिलाओं के भी नाम शामिल हुए हैं। जो सबसे बड़ी खबर है कि 71 में से 9 महिला, इसके मुताबिक आप समझ सकते हैं कि 10% से ऊपर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। सबसे जो बड़ी बात है, करीब करीब 15% अभी महिलाओं के नाम भी शामिल हो गए हैं। हमारे पास जो जानकारी है, बेतिया सीट से रेणु देवी को टिकट दिया गया है, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को दिया गया है, पिपरा से श्याम बाबू यादव को दिया गया है, मधुबन से राणा रणधीर सिंह को दिया गया है। इस तरीके से बैक टू बैक अलग अलग टिकट दिया गया है। एक और महिला कैंडिडेट हैं, परिहार सीट से गायत्री देवी को टिकट दिया गया है। साक्षी, जो हमारे पास जो जानकारी पहुंची है, नरपतगंज से देवंती यादव को टिकट दिया गया है, किशनगंज से स्वीटी सिंह को टिकट दिया गया है, प्राणपुर से निशा सिंह और कोढ़ा से कविता देवी को दिया गया है। सहरसा से आलोक रंजन झा को टिकट मिला है, गौरा बौराम से सुजीत कुमार सिंह को टिकट मिला है और दरभंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, संजय सरावगी को टिकट दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर अभी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। साक्षी, आगे की बात करें तो जो औराई सीट है, औराई सीट से रमा निषाद को टिकट दिया गया है, केवटी से मुरारी मोहन झा को टिकट दिया गया है और लालगंज से संजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। तरैया से जनक सिंह को टिकट मिल गया है। तरैया एक ऐसी सीट है, जनक सिंह बहुत लंबे समय से पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं, लास्ट टाइम विधायक थे और इस बार भी विधायक की क्या टिकट उनको मिल गया है। मंत्री बनने की उनकी उम्मीद थी, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन टिकट दे दिया गया है। सबसे बड़ी खबर है साक्षी, ये समझने वाली चीज है। और अगर हम आपको बात करें, सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट, तारापुर से सम्राट चौधरी के नाम पर बाजी लगा रही है बीजेपी। हालांकि इस बार सम्राट चौधरी बहुत बड़े निशाने पर हैं, जो जन सुराज के नेता हैं प्रशांत किशोर, उनके निशाने पर हैं। लखीसराय वो सीट है, दूसरे डिप्टी सीएम लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया है। बिहार शरीफ सुनील कुमार को टिकट मिला है, तो दीघा से संजीव चौरसिया। एक बड़ा नाम साक्षी, दानापुर सीट से रामकृपाल यादव, पार्टी के पुराने सांसद हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे सांसद का, इस बार बिहार विधानसभा के प्रत्याशी होंगे दानापुर सीट से। देखिए, दानापुर सीट वो सीट है जहां से आरजेडी के बाहुबली चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अब उस सीट पर इस बार रामकृपाल यादव ने दावा ठोका है और पार्टी चाहती है कि वो चुनाव लड़े। हमने पहले बताया पटना साहिब से रत्नेश साहा को जिम्मेदारी दी गई है। विक्रम सिद्धार्थ सौरभ को टिकट मिला है। बढ़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह को, और आरा, जिसकी बहुत चर्चा हो रही थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आरा सीट से बीजेपी ने संजय सी टाइगर को चुनाव में उतारा है। संजय सी टाइगर, ध्यान रखिएगा। और तरारी विशाल प्रशांत को टिकट दिया गया है। और अरवल, जहानाबाद से सटा हुआ एरिया, अरवल की सीट से मनोज शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इनके पहले के जो कैंडिडेट थे उनकी डेथ हो गई थी, बाद में चूंकि पिछला चुनाव भी वो हार गए थे, लेकिन मनोज शर्मा को इस बार टिकट दिया गया है। और गुरुआ से उपेंद्र दांगी को टिकट दिया गया है। इस तरह से कई बड़े नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी को 101 सीट मिलने जा रही है। 30 कैंडिडेट्स का नाम अभी आना और भी बाकी है, क्योंकि 30 पर पेंच इस बात का फंसा है कि कौन सी सीट किसके पास जाएगी, इसलिए भी थोड़ा होल्ड करके पार्टी जो है आगे की रणनीति अपना रही है। सर, अभी तक तो बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि किन किन को टिकट देने हैं, कौन इंपॉर्टेंट चेहरे होंगे। आपने देखा कि डिप्टी सीएम को भी टिकट दे दिया है और जो विजय सिन्हा है उनको भी टिकट दे दिया है। हालांकि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका टिकट काट दिया। आखिर वजह क्या रही होगी? और बीजेपी की अभी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सीट बची है जिस पर अभी कैंडिडेट को उतारना अभी बाकी है? अभी पटना का ही बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार उतारने हैं। आपने एक बात पूछी कि नंदकिशोर यादव का टिकट क्यों काटा गया, चूंकि एज
फैक्टर बहुत ज़्यादा है, नंदकिशोर जी की एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है और उसी एज फैक्टर की वजह से उनकी टिकट को काट दिया गया है। नंदकिशोर यादव 7 बार के एमएलए हैं, लगातार जीतते आए हैं, लेकिन इस पर पटना साहिब सीट से उनको विराम दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे उनकी भूमिका क्या होती है, क्योंकि पिछले बार ही जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जब सरकार बन रही थी तो उस समय एक बात कही जा रही थी इस बात की कि उनको मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और विधानसभा अध्यक्ष बनाने का सीधा मतलब है कि अब आपके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। हमने जब कभी देखिए लोकसभा में पहले सुमित्रा महाजन को स्पीकर बनाया गया था, बाद में उनको चुनाव भी नहीं लड़ाया गया, तो ये सीधा संकेत होता है कि अब आपका टाइम पूरा हो गया है, अब आपकी रुखसती का टाइम है और उनको टिकट से वंचित कर दिया गया था। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव में। जैसा हमने आपको चर्चा किया, हाजीपुर जो सीट है वहां से अवधेश सिंह को टिकट गया है, लालगंज सीट जो है वो भी बीजेपी के पाले में है और संजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। पातेपुर जो सीट है लखेंद्र कुमार रोशन को दिया गया है। मोहिउद्दीन नगर है, राजेश कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। तेघरा से रजनीश कुमार को टिकट दिया गया है और बेगूसराय से कुंदन कुमार को टिकट दिया गया है। देखिए ये सब कुछ सीटें भूमियार बहुल इलाके भी हैं, उन सब सीटों का अलग अलग। भागलपुर की जो सीट है वो रोहित पांडे को दिया गया है, बांका से श्री राम नारायण मंडल को जगह मिली है, कटोरिया से पूरनलाल टुड्डू को टिकट मिला है और तारापुर से सम्राट चौधरी, जैसे मैंने आपको बताया, मुंगेर से कुमार प्रणव को टिकट दिया गया है। लखीसराय बिहार शरीफ से जो है सुनील कुमार को टिकट दिया गया है और साक्षी जो सामने आ रहा है अरवल बता दिया हमने, औरंगाबाद त्रिविक्रम सिंह। इस तरीके से 71 नाम सामने आ चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि अगली जो 30 लोगों की जो लिस्ट आएगी उसमें कौन कौन से विधानसभा के सीटें हैं और कौन कौन से नाम पर मुहर लगती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर बिहार से, आपको बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। किन किन को जगह मिली, जैसा कि आपने सुना, डिप्टी सीएम को भी टिकट दे दिया है, विजय सिन्हा को टिकट मिल चुका है, बेगूसराय से कुंदन कुमार को, ऐसे कई इलाकों से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। अभी 30 सीटों पर अभी और मंथन जारी है बीजेपी का और जल्द ही वो भी आ जाएगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।